खेतों की ताज़ा सब्जियां बेचने वाली गरीब माँ बेटी। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली माँ बेटी की कहानी है। माँ का नाम गुलाबी और बेटी का नाम चंपा था। गुलाबी विधवा थी और चंपा उसकी इकलौती संतान। गुलाबी मेहनती थी और खेतों में काम कर अपने और अपनी बेटी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश करती थी। उनकी झोपड़ी के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें गुलाबी और चंपा ताजी सब्जियां उगाती थी। चंपा 12 साल की थी, पर इतनी समझदार कि हर काम में अपनी माँ का हाथ बटाती। गुलाबी सुबह से शाम तक खेतों में काम करती और चंपा स्कूल जाने से पहले माँ के साथ सब्जियां तोड़ने और उन्हें धोने में मदद करती। चंपा पढ़ाई में भी तेज थी और माँ को हमेशा भरोसा दिलाती कि एक दिन वह उनकी गरीबी खत्म करेगी। गुलाबी की मेहनत। गुलाबी का खेत बड़ा नहीं था, लेकिन वह अपनी मेहनत और लगन से वहाँ टमाटर, बैंगन, मिर्च और पालक जैसी सब्जियां उगाती थी। उसकी सब्जियां इतनी ताजी और स्वच्छ होती थीं कि गांव के लोग हमेशा उसे खरीदने के लिए उत्सुक रहते। लेकिन बाजार तक पहुंचने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता। बाजार का संघर्ष। हर सुबह गुलाबी और चंपा अपना बांस का टोकरा उठाकर बाजार की ओर निकलती। रास्ते में कच्ची सड़कों और कीचड़ से गुजरते हुए वे अपनी मेहनत की कमाई की उम्मीदें बांधती थीं। लेकिन बाजार में बड़ी दुकानों और व्यापारियों के बीच उनकी छोटी सी टोकरी अक्सर दब जाती। माँ, क्या हम भी कभी अपनी दुकान खोल पाएंगे? चंपा ने एक दिन मासूमियत से पूछा। गुलाबी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमारी मेहनत और ईमानदारी एक दिन हमें वो सब देगी जो हम चाहते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो। नई शुरुआत। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी, जिसका नाम मोहनलाल था, उनकी ताजी सब्जियों के पास रुका। उसने ध्यान दिया कि उनकी सब्जियां वाकई अन्य सब्जियों से बेहतर थीं। मोहनलाल ने गुलाबी से पूछा, आपकी सब्जियां इतनी ताजी और अच्छी क्यों हैं? गुलाबी ने विनम्रता से जवाब दिया, हम इन्हें खुद उगाते हैं, बिना किसी रासायनिक खाद के। हर सब्जी में हमारी मेहनत और प्यार होता है। मोहनलाल प्रभावित हुआ और उसने सुझाव दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक छोटी सी जगह दे सकता हूँ, जहाँ तुम अपनी सब्जियां बेच सकती हो। इससे तुम्हें हर रोज बाजार आने की परेशानी नहीं होगी। पहला कदम। गुलाबी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगले ही दिन से गुलाबी और चंपा ने मोहनलाल की दी हुई जगह पर अपनी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। अब उन्हें हर रोज बाजार की भीड़ में जगह बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उनके पास आने वाले ग्राहक ताजी सब्जियों के साथ साथ उनकी ईमानदारी की भी तारीफ करते। सपने की उड़ान। धीरे धीरे गुलाबी और चंपा की आमदनी बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई और खेत में नई फसलें उगाने लगी। चंपा की पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं आई। वह अब और भी मेहनत से पढ़ाई करने लगी। एक दिन चंपा ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम और भी गांव वालों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जो लोग अपनी सब्जियां बेचने के लिए संघर्ष करते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। गुलाबी ने अपनी बेटी की बात पर गौर किया और फैसला किया कि वे अपने जैसे गरीब किसानों को संगठित करेंगे। सामूहिक प्रयास। गुलाबी और चंपा ने गांव के दूसरे गरीब किसानों से बात की। उन्होंने सभी को एक साथ मिलकर सब्जियां बेचने का सुझाव दिया। इससे सभी को अच्छा मुनाफा मिलने लगा और गांव के लोगों की स्थिति बेहतर होने लगी। नया बदलाव। गुलाबी और चंपा अब सिर्फ अपनी झोपड़ी के नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरे लोगों को भी बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाया। सफलता की कहानी। कुछ साल बाद चंपा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक कृषि वैज्ञानिक बन गई। उसने अपनी माँ के सपनों को सच कर दिखाया। अब गुलाबी और चंपा का नाम पूरे इलाके में मशहूर था। उन्होंने अपनी सब्जियों के लिए एक ब्रांड बनाया, जिसका नाम था चंपा की ताजी सब्जियां। निष्कर्ष। ये कहानी माँ बेटी के रिश्ते, मेहनत और ईमानदारी की ताकत को दिखाती है। गुलाबी और चंपा ने दिखा दिया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से इसे दूर किया जा सकता है। उनकी यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अपने हालातों से लड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है।